तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि इस समय जो ट्रम्प है ना, वो मतलब कि समझ लीजिए कि बेकाबू हो गए हैं और यहाँ पर जो है ना वो किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। ना ही वो यहाँ पर कनाडा की सुन रहे हैं, जो उनके अच्छे देश के अच्छे मतलब कि जो ना एलाई के रूप में जाने जाते हैं, फ्रेंडली देश के रूप में जाने जाते हैं। ना ही वो मैक्सिको की सुन रहे हैं और ना ही यहाँ पर जो है ना वो यूरोपियन यूनियन की सुन रहे हैं, यानी कि किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। और यहाँ पर जो लगता है मुझे कि भाई बहुत सारे जो देश है वो यहाँ पर अमेरिका के दबाव में आ भी जाएंगे, लेकिन बहुत सारे जो देश हैं वो यहाँ पर खुलकर अमेरिका के विरोध में आ गए हैं। जैसे कि कनाडा है, कनाडा ने भी कह दिया कि हम भी यहाँ पर तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। और यहाँ पर इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है कि हम भी यहाँ पर तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। तो यहाँ पर जो ना बहुत सारे जो देश है वो यहाँ पर अब अमेरिका के ख़िलाफ़ हो गए हैं, जो पहले कभी अमेरिका के साथ होते थे, जो फ्रेंडली देश होते थे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जो शुरू से ही यहाँ पर अमेरिका के ख़िलाफ़ रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें उत्तर कोरिया की और ईरान की। ईरान के मामले में तो यहाँ पर जो ट्रम्प है वो बहुत ज़्यादा सख्त दिखाई देते हैं और उनका यहाँ पर ये कोशिश रहती है कि भाई जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो यहाँ पर किसी न किसी तरीके से रुक जाए, क्योंकि अमेरिका को यहाँ पर ईरान से ये खतरा है कि अगर यहाँ पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता रहता है तो ईरान यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। और यहाँ पर उसके पास सारी की सारी नॉलेज अभी है। लेकिन यहाँ पर अभी अमेरिका का भी यहाँ पर ये कहना है कि ईरान ने अभी तक भी कोई न्यूक्लियर बम बनाने का फ़ैसला नहीं लिया है और यहाँ पर अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोकना चाहता है, ताकि यहाँ पर उसका जो ऑल वेदर एलाई है इजराइल, उसको यहाँ पर बचाया जा सके। क्योंकि अमेरिका यहाँ पर इजराइल को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता है। यहाँ पर ट्रम्प की पर्सनली भी यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो है, क्योंकि ट्रम्प की जो बेटी है इवांका ट्रम्प, उनकी शादी यहाँ पर जेरेड कुशनर से हुई है और जेरेड कुशनर है यहाँ पर यहूदी। और यहूदी जो है ना मतलब कि इजराइल को किसी भी हालत में कभी भी बर्बाद होते देखना नहीं चाहते। तो वो यहाँ पर ये चाहते हैं कि भाई पूरी दुनिया में आग लग जाए, लेकिन यहाँ पर इजराइल हमेशा से बचा रहना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना ट्रम्प के ऊपर दबाव बनाया जाता है उनके परिवार वालों के ज़रिए ही कि भाई यहाँ पर इजराइल को कुछ नहीं होना चाहिए। आपने भी देखा होगा कि जो भी यहाँ पर प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट हुए थे कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में, अब उनकी धरपकड़ शुरू हो गई है। किस किस ने किया था अब बताओ। और उनको यहाँ पर जो ना डिपोर्ट किया जाएगा और जो यहाँ पर अमेरिका के नागरिक थे उनके ऊपर यहाँ पर केस चलाया जाएगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो ना बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा हद तक वो गिरने के लिए तैयार है कि भाई यहाँ पर इजराइल के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ चल रही है और इसी में यहाँ पर आता है ईरान के ख़िलाफ़ मैक्सिमम कैंपेन कि हम तुम्हारे ऊपर अब अगर तुम यहाँ पर हमारी बात मानते हो तो मान लो, नेगोशिएशन की टेबल पर आओ, वरना तो हम यहाँ पर तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तुम्हारे जो न्यूक्लियर वेपन्स का जो प्रोग्राम है, जो भी तुम्हारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसको ऊपर यहाँ पर अटैक करके उसको बर्बाद कर देंगे। और अब यहाँ पर जो ना ईरान बिल्कुल भी दबाव में नहीं आ रहा है। उसने यहाँ पर कह दिया है ईरान ने कि जो भी मर्जी तुम्हें करना है वो कर लो, वॉट एवर द हेल यू वांट टू डू, डू इट। तो यहाँ पर अमेरिका को सीधा सीधा ईरान ने कह दिया है कि जो मर्जी हो वो कर लेना। अब यहाँ पर इस तरह की जो बातें कर रहे हो ना मैक्सिमम प्रेशर की और इंटिमिडेशन की, अगर तुम यहीं पर करते रहोगे तो हम यहाँ पर तुमसे कभी भी बात नहीं करेंगे, तुम्हारी जो मर्जी वो कर लेना। तो भाई यहाँ पर खुलेआम कह दिया कि भाई जो मर्जी तुम्हारी वो कर लेना। अब यहाँ पर ट्रम्प को समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो करे तो करे क्या और क्या एक्शन क्या ले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि ईरान ने ऐसा क्यों कहा है और क्यों यहाँ पर जो है ना ट्रम्प ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील साइन करना चाहते हैं, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो शुरू कर दो। तो देखिए यहाँ पर ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए। हालांकि देखा जाए तो ईरान के ऊपर तो बहुत ज़्यादा सैंक्शंस पहले से लगे हुए थे। लगभग यहाँ पर आप मान के चलिए 45 सालों से ईरान जो है वो अंडर प्रेशर में ही है, अंडर सैंक्शन में ही है। लेकिन फिर भी यहाँ पर उसने जो अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ बनाई है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। उसके पास अगर देखा जाए तो मिसाइलों का इतना बड़ा भंडार है, मिडिल ईस्ट के पास किसी भी देश के पास नहीं है इतना बड़ा मिसाइलों का भंडार। ड्रोन के मामले में वो काफ़ी ज़्यादा आगे है। आपको तो पता ही होगा कि ड्रोन जो है ना वो ईरान जो है वो रशिया को भी बेचता है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे जो ड्रोन है, शाहिद सीरीज़ के जो ड्रोन है उसको यहाँ पर रशिया को भी बेचे हैं। और इतना ही नहीं, रशिया में ईरान ने फैक्ट्री भी लगाई है। तो आप देख सकते हैं कि ईरान जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव तरीके से यहाँ पर अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है वो यहाँ पर शोकेस करता है। इनफैक्ट यहाँ पर उसके पास तो हाइपरसोनिक मिसाइल भी है। आपने देखा होगा जब यहाँ पर ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था तो यहाँ पर उसका जो डिफेंस सिस्टम था वो यहाँ पर पूरी तरह से नाकाम हो गया था। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ना मिसाइल है
इजराइल के ऊपर गिरी थी। हालांकि देखा जाए तो उसमें किसी की मौत तो नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पर उसको इंटिमिडेशन पहले ही मिल गई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम था वो यहाँ पर ईरान की मिसाइलों को रोकने में नाकाम हो गया था। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ईरान की जो मिसाइल है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेज में पहुँच चुकी है। और यही चीज़ यहाँ पर जो है ना अमेरिका को और इजराइल को काफ़ी ज़्यादा डर पहुंचाती है कि अगर यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा अटैक हो गया और यहाँ पर हमारा जो जिस तरह से यहाँ पर जो फेल हुआ है डिफेंस सिस्टम के, भाई ना तो एरो काम कर रहा है, ना ही डेविड स्लिंग काम कर रही है, ना ही यहाँ पर सो कॉल्ड आयरन डोम काम कर रहा है इसके ऊपर, तो हम यहाँ पर करेंगे क्या। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो है ना इजराइल यहाँ पर हमेशा से अमेरिका की मदद मांगता है कि हमें यहाँ पर ये चीज़ चाहिए, और अमेरिका भी यहाँ पर जो है ना खुले दिल से दे देता है कि लो, अरे यार हम तो तुम्हारी सेवा के लिए बैठे हैं, हमसे तुम बस बोल दो, हम तो यहाँ पर तुम्हें पहुँचा ही देंगे कि भाई ये अच्छा बम चाहिए, लो हम देंगे, अच्छा ये मिसाइल चाहिए, अच्छा ये चाहिए तो लो हम देंगे, पैट्रियट मिसाइल चाहिए हम देंगे तुम्हें, F-35 चाहिए हम देंगे तुम्हें। तो यहाँ पर जितने भी मिसाइल कैपेबिलिटीज़ है, जितने भी यहाँ पर फाइटर जेट है, जितने भी यहाँ पर जो डिफेंस रिलेटेड काम चीज़ें हैं, वो यहाँ पर अमेरिका इजराइल को देता रहता है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो इजराइल की जो लॉबी है वो तो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। भाई जो भी काम यहाँ पर करवाना होता है ना, वो यहाँ पर इजराइल की जो लॉबी है ना वो आराम से करवा लेती है, और यहाँ पर अमेरिका की जनता को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इजराइल की जो लॉबी है उसका असर इतना ज़्यादा है अमेरिका की सोसाइटी पे कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर इजराइल को मिलता ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो धीरे धीरे जो सपोर्ट है वो यहाँ पर काफ़ी कम होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस है वो यहाँ पर पूरी तरह से इजरायली लॉबी के इन्फ्लुएंस्ड में है। तो यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर इजराइल चाहता है वो यहाँ पर करता है। अब देखिए यहाँ पर मिडिल ईस्ट में तो इजराइल के मुकाबले कोई देश उसके सामने टिक नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एडवांस हथियार होते हैं अमेरिका के वो सबसे पहले यहाँ पर इजराइल में जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मतलब वो अपने जितने भी अरब एलाइज़ है उससे यहाँ पर सुप्रीम ही रहता है, लेकिन यहाँ पर उसको कौन चुनौती दे रहा है, वो दे रहा है यहाँ पर ईरान। ईरान यहाँ पर जो है ना बिल्कुल भी अमेरिका से बुली नहीं होता है, और यहाँ पर जो है ना मतलब अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ हमेशा से रहता है। आपने देखा होगा कई सारे एक्शन उसके होते हैं कि भाई यहाँ पर अमेरिका के कई सारे मिलिट्री बेस पर अटैक कर देना, और यहाँ पर इसराइल के नॉर्दर्न में हिजबुल्लाह का होना, और यहाँ पर जो फ़लस्तीन है उसमें यहाँ पर काफ़ी संगठन जो है उसको यहाँ पर ईरान से मदद मिलती है। तो यहाँ पर जो है ना अमेरिका और इजराइल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, और यहाँ पर इजराइल जो है ना वो प्रेशर डालता रहता है कि भाई ईरान का कुछ करो यार, यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैक्सिमम प्रेशर यहाँ पर लगाना शुरू कर दिया है अमेरिका ने कि भाई अब यहाँ पर हम तुम्हारे ऊपर मैक्सिमम प्रेशर लगाएंगे, तुम यहाँ पर अपना तेल नहीं बेच पाओगे, तुम यहाँ पर जो है ना कोई सामान विदेश से नहीं खरीद पाओगे, तुम यहाँ पर जो है ना अपना सामान एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, तुम यहाँ पर कोई भी डिफेंस से रिलेटेड सामान यहाँ पर नहीं खरीद पाओगे। यानी कि यहाँ पर जो ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, एडवांस टेक्नोलॉजी से उसको यहाँ पर पूरी दुनिया से कट ऑफ कर रखा है कि भाई अब यहाँ पर जो ईरान के ऊपर हम मैक्सिमम प्रेशर लगाएंगे, ताकि यहाँ पर जो ईरान की जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर डामाडोल हो जाए, और यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर परेशान हो जाए अनएम्प्लॉयमेंट से, खाने पीने के सामान से, और यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर सड़कों पर उतर आ जाए और ईरान की सरकार के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन करें। लेकिन यहाँ पर जो है ना ईरान के बारे में यहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा गलतफहमी है, क्योंकि ईरान जो है ना वो सेल्फ सफिशिएंट यहाँ पर देश है। जितनी भी ज़रूरत होती है ईरान को किसी भी चीज़ की, वो यहाँ पर खुद ही यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, किसी भी यहाँ पर तीसरे देश से उसकी कोई ज़रूरत यहाँ पर होती नहीं है ज़्यादा। और रही बात यहाँ पर डिफेंस रिलेटेड सामान की, तो जब यहाँ पर ईरान और इराक के बीच में जब वॉर हो रहा था ना, 8 साल तक हुआ था यहाँ पर 1980 से लेकर 1988 तक, तो तब यहाँ पर ईरान ने अपना जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया, और उसमें यहाँ पर ईरान बहुत सारे सामान यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, जिसमें ख़ास तौर से जो शामिल है वो है मिसाइल, और यहाँ पर ड्रोन और मिसाइल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव तरीके से यहाँ पर ईरान ने बढ़ा दिए हैं। और जब तक यहाँ पर जो बाइडेन सरकार में थे अमेरिका में, तो तब तक यहाँ पर बातचीत चल रही थी कि चलो हम यहाँ पर नेगोशिएशन करते हैं, और यहाँ पर जो है ना बातचीत की टेबल पर आते हैं, जो भी यहाँ पर जो मतलब कि जो है ना रास्ता निकलता है उसके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इजराइल के बीच में और इज़राइल के बीच में जो वार हो रहा था उसकी वजह से यहाँ पर अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत हो रही थी वो यहाँ पर पटरी पर आ गई। यानी कि यहाँ पर जो ना बेपटरी हो गई, बातचीत आगे बढ़ ही नहीं पाई, क्योंकि अमेरिका का जो सारा ध्यान था वो सारा का सारा यहाँ पर एक तो रशिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही थी उसके ऊपर था, और फिर यहाँ पर इजराइल और गाज़ा के बीच में जो वॉर चल रही थी उसके ऊपर था, और यहाँ पर जो ईरान के साथ जो बातचीत थी वो यहाँ पर ठंडे बस्ते में चली गई। तो यहाँ पर जो ना चीज़ें चलती रही। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए, और उनका यहाँ पर ये मकसद है कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर है वो यहाँ पर रुकनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो है ना वो पूरी तरह से वॉर रुकवाने के पक्ष में, क्योंकि अमेरिका का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया यूक्रेन में, और अमेरिका यहाँ पर ये चाहता है कि अब हम जो भी पैसा यहाँ पर खर्च करते हैं वो यहाँ पर कम से कम ही हो, क्योंकि अमेरिका के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा डेट चढ़ा हुआ है। 36 ट्रिलियन का डेट यहाँ पर अमेरिका की सरकार के ऊपर है, और यहाँ पर उसकी जो GDP है टोटल, उसमें यहाँ पर जो है ना लगभग कितनी है
28 ट्रिलियन यूएस डॉलर की जीडीपी, यानी कि उसकी जितनी टोटल जीडीपी है उससे ज़्यादा तो यहाँ पर उसके ऊपर डेट चढ़ा हुआ है। तो वो किस तरह से यहाँ पर जो है ना अपने डेट को चुकाएगा, तो ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। और यहाँ पर जो है ना अब उसके लिए, उसको कम करने के लिए अमेरिका की सरकार ने डोज यानी कि DOGE एक जो है ना एक अलग ही मंत्रालय बना दिया है, और उसको जो प्रमुख बनाया है वो बना है एलन मस्क को, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। उसका जो डिपार्टमेंट का जो हेड है वो बनाया है एलन मस्क। और यहाँ पर वो तगड़े तगड़े फैसले ले रहे हैं कि भाई यहाँ पर हम US एड को बंद कर देंगे, हम यहाँ पर जो है ना इसको बंद कर देंगे, हम यहाँ पर जो है ना यहाँ का पैसा बचाएंगे, हम यहाँ पर जो है ना शिक्षा मंत्रालय से जो है ना आधे लोगों को जो है नौकरी से निकाल देंगे। यानी कि इस तरह से यहाँ पर पैसा बचा रहा है ताकि यहाँ पर सरकार कम से कम पैसा खर्चा करे और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं अमेरिका के लिए हो, अमेरिका के पास ज़्यादा पैसा है। और उनका यहाँ पर जो टैरिफ कैंपेन है वो भी यहाँ पर इसी चीज़ को दर्शाता है कि हम यहाँ पर जो टैरिफ लगाएंगे दूसरे देशों को, उससे यहाँ पर जो है ना अमेरिका की सरकार को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा आएगा। लेकिन यहाँ पर उससे महंगाई तो बढ़ जाएगी ना अमेरिका, लेकिन उससे यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनको। तो यहाँ पर अपनी सरकार का जो कर्ज है वो यहाँ पर कम करना है, और इसके लिए यहाँ पर जो है ना वो युद्ध युक्राने के लिए भी ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही है कि भाई किसी तरह से यहाँ पर जो है ना युद्ध रुक जाए, हम जो इतना ज़्यादा पैसा देते हैं वो यहाँ पर हमें देना ना पड़े। और ट्रंप यहाँ पर युद्ध इसलिए भी रुकवाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर ये युद्ध चलता रहा तो अमेरिका का सारा जो ध्यान है वो यहाँ पर इजराइल के ऊपर, रशिया के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, गाज़ा के ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर ईरान भी जो है ना इसी तरह से जो है ना हट जाएगा, इससे बातचीत नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध रुक जाए, उसके बाद सारा का सारा जो ध्यान है वो यहाँ पर ईरान के ऊपर लगाना चाहते हैं। और इसीलिए ईरान के लिए यहाँ पर जो है ना उन्होंने एक लेटर भी लिखा है। लेटर में यहाँ पर ये बोला है कि चलो हम यहाँ पर बातचीत के टेबल पर आते हैं, हम यहाँ पर जो है ना डिस्कस करते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर जो है ना सैंक्शन हटाएं या नहीं हटाएं, जो डील है वो क्या होगी। मतलब कि यहाँ पर डील को लेकर यहाँ पर जो है ना वो लेटर उन्होंने लिखा, अब यहाँ पर उनके पास पहुँचा है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ट्रंप ने मैक्सिमम प्रेशर का कैंपेन चला रखा है ईरान के खिलाफ, तो उसके खिलाफ यहाँ पर ईरान की जो सरकार है वो गुस्सा हो गई कि भाई यहाँ पर हम इस तरह से मैक्सिमम प्रेशर के अंडर में बिल्कुल भी बातचीत नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना है, जो तुम्हें करना है वो करो, हम यहाँ पर पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि यहाँ पर ईरान ने खुली धमकी दे दी है कि भाई हम यहाँ पर जो है ना बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले, हम यहाँ पर जो है ना ग्रीनलैंड नहीं है, हम यहाँ पर पनामा नहीं है कि तुम्हारी बातों में आ जाएंगे। आपको तो पता ही होगा कि यहाँ पर जो है ना ग्रीनलैंड के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से बात की थी कि भाई यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ग्रीनलैंड के जो रेयर अर्थ मेटल्स है उनको हासिल करने के लिए ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। वो यहाँ पर देखा जाए तो डेनमार्क की प्रॉपर्टी है, डेनमार्क एक ऑटोनोमस रीजन है, एक दूसरे देश की यहाँ पर जो है ना वो ज़मीन है। लेकिन अमेरिका चाहते हैं कि वो अमेरिका के हाथ में आ जाए ताकि यहाँ पर उनके अंदर का जो खनिज है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर सके। तो यहाँ पर उन्हें कह दे कि या तो प्यार से मानना हो तो प्यार से मान जाओ, बिल्कुल भी यहाँ पर जो है ना कुछ भी मत करना, हम यहाँ पर, वरना तो यहाँ पर जो है ना हम ज़बरदस्ती भी छीन सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर पनामा कैनाल के साथ भी गया, पनामा कैनाल को भी यहाँ पर अमेरिका अपने हाथ में लेना चाहता था। लेकिन यहाँ पर जो है ना उन्होंने ये भी कहा था कि हम यहाँ पर मिलिट्री कैंपेन के ज़रिए भी इसको हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है ना वो ज़बरदस्ती अपने अंडर में लेना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि गाज़ा, ग्रीनलैंड, पनामा कैनाल, तो ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पर ये बुली करके ऐसा ले रहा है, लेकिन यहाँ पर ईरान इनके सामने बिल्कुल भी बुली नहीं हुआ है, बिल्कुल भी यहाँ पर जो है ना उसने अपने आगे घुटने नहीं टेके। हालांकि देखा जाए तो बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो यहाँ पर मोदी जी के बारे में भी ऐसा कह रहे हैं कि तुमने यहाँ पर अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। अमेरिका यहाँ पर टैरिफ की बात करता था, लेकिन यहाँ पर मोदी जी तो हंस कर आ गए। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना हमारे जो देश के जो नागरिक हैं उनको बेड़ियों में बांध कर, जंजीरों में बांध कर बहुत ज़्यादा अमानवीय तरीके से जो है ना उनको देश में भेजा जा रहा था। लेकिन फिर भी यहाँ पर मोदी जी जो है ना हंस के आ गए हैं। और अमेरिका यहाँ पर जो है ना इंडिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स लगा रहा है, लेकिन इंडिया कुछ बोल भी नहीं रहा है। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर इंडिया के ऊपर भी हो रही है कि इंडिया के जो PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने भी यहाँ पर जो है ना अपना सिर डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुका दिया है। तो इस तरह की बातें यहाँ पर जो है ना की जा रही है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हकीकत है, क्या यहाँ पर जो है ना झूठ है, वो तो भाई यहाँ पर अभी हमें नहीं पता। जो भी होगा ये तो अंदर खाने बातचीत चल रही है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ईरान ने यहाँ पर अमेरिका के सामने घुटने टेकने से बिल्कुल ही मना कर दिया और बोल दिया कि जो भी तुम्हें करना हो करो, हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया ना लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।